सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्वेन तपते रवि सत्वेन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सत्य एक ऐसा मार्ग है जिस पर चले बिना मुक्ति संभव नहीं है। सत्य की वो अंतिम लक्ष्य है जिसे मोक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और सत्य की यात्रा के लिए 4 चरण बताए गए हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। इन 4 चरणों में सत्य की सारी यात्रा समाहित हो जाती है। पहला शब्द है श्रवण। श्रवण का अर्थ मात्र सुनना नहीं है। सुनते हम सभी हैं, लेकिन सुनना एक यांत्रिक घटना है। ध्वनि हुई, कान पर आवाज़ पड़ी। श्रवण इतना ही नहीं है। श्रवण का अर्थ है सिर्फ कान से ना सुना गया हो, भीतर जो चैतन्य है उस तक भी गूंज पहुंच जाए। जब आप कुछ भी सुने तब आपका मन बिल्कुल रुक जाना चाहिए, उसकी धारा रुक जानी चाहिए, तो श्रवण घटित होता है, क्योंकि श्रवण ही सत्य की पहली सीढ़ी है। दूसरा चरण है मनन। मनन शुरू होता है श्रवण से, इसीलिए सहानुभूति उसका आधार है। जिस संबंध में हम सोच रहे हैं, बड़े सहानुभूति से और बड़े प्रेम से सोच रहे हैं, श्रवण की शर्त पूरी हो जाए तो सहानुभूति जग जाती है। फिर चिंतन की धारा मनन बन जाती है। लेकिन मनन का अर्थ भी अंधे होकर स्वीकार कर लेना नहीं है। ध्यान रखिए, अगर आप गलत खोजने को भी सुन रहे हैं तो आप कभी भी मनन न कर पाएंगे। मनन द्वारा निस्संदेह हुई अर्थ में चित्त को स्थापित करके एक स्वर में बनाना है। मनन में सकारात्मकता का होना बेहद जरूरी है। अगर मनन श्रवण ठीक चला तो पाएंगे कि निधिध्यासन स्वयं ही प्राप्त हो गया, क्योंकि श्रवण मनन ही पहली और दूसरी सीढ़ी है। आपने जो सुना उससे एक शुरू हो जाना ही निधिध्यासन है। जीव ये समझ ले कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर ब्रह्म जैसे ही होकर जीने लगना निधिध्यासन है। आचरण, व्यवहार सब तरफ एक जैसा हो जाना चाहिए। फिर कोशिश करना कि जो ठीक है उसमें और मुझ में भेद न रह जाए। निधिध्यासन का अर्थ है जब श्रवण और मनन के जरिए चेतना जागृत हो गए, उसने मार्ग दिखा दिया, तब उस मार्ग पर चलते जाना। व्यक्तित्व को भी उसी के अनुकूल ढाल देना ही निधिध्यासन है। ज्ञान के अनुरूप आचरण करना, कथनी और करनी में एक सुर हो जाना ही निधिध्यासन है। यदि थोड़ा सा भी फर्क देखा तो मंजिल से भटक जाएंगे। श्रवण और मनन द्वारा निस्संदेह हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एक तान बनाना, ये निधिध्यासन है। सन्यासी ऐसे भोजन करे जैसे मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ। सन्यासी ऐसे चले जैसे मैं नहीं चल रहा हूँ। सन्यासी ऐसे उठे कि मैं नहीं उठ रहा हूँ। सारा कर्तृत्व छोड़ दे, सब उसे समर्पित कर दे, तब समझिए निधिध्यासन परिपूर्ण हुआ। यह एक लंबा अभ्यास है और उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो जाए। वायु रहित स्थान में रखे हुए दिए के समान निश्चल बन जाए, उसको समाधि कहते हैं। समाधि परम घटना है। ये 3 उसकी तरफ पहुंचने के चरण है। चौथा चरण समाधि है।
उसके पार शब्द का जगत नहीं है। उसके पार कहा जा सके उसका जगत नहीं है। समाधि तक की बात कही जा सकती है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। उसके दूसरे तरफ जो है उसके बारे में कभी कुछ कहा नहीं गया और कभी कुछ कहा नहीं जा सकेगा। जो समाधि के द्वारा पर खड़ा हो जा सकता है वो उसे देख लेता है। जो दिखाई नहीं पड़ता उसे जान लेता है। जिसे जानना असंभव है उसे उसका मिलन हो जाता है। सब ग्रंथि टूट जाती है। खुले आकाश की भ्रांति सत्य के बीच सत्य में एक हो जाता है। चैतन्य फिर सत्य और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। चेतना के उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। ओम तत्सत।